Hello everyone, welcome to Coded Fog and you are watching C language tutorials. So guys, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन printf एंड scanf फंक्शन. तो डिफरेंस बाद की चीज़ है, बाकी उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि printf और scanf फंक्शंस करते क्या हैं. तो गाइज मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं Coded Fog. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दो फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, scanf एंड printf. तो इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस क्यों, किसी और फंक्शन को क्यों रिलेट नहीं किया गया? क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम मैंने जो है नोटिस किया है कि जैसे scanf या printf है तो दोनों को स्टूडेंट्स रिलेट करके चलते हैं, और कई बार क्या होता है कि इनके बीच का जो एक मेन डिफरेंस होता है वो उनको समझ में नहीं आता, तो कई बार गलत रिलेट कर लिया जाता है. तो कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस लेके चल रहा हूँ. ये दोनों ही फंक्शन आपकी stdio.h हेडर फाइल के हैं. ये अगर आप हेडर फाइल यूज़ करते हो तो आपका scanf भी वर्क करता है और printf भी वर्क करता है. ओके, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अगर आप printf फंक्शन की तरफ देखते हो या फिर scanf की तरफ देखते हो, तो scanf किसके लिए? अगर आपको scanf हम जैसा कि बोलते हैं scanf फंक्शन is used to perform input operations. ओके, एंड अगर हम printf की बात करें तो printf फंक्शन is used to perform output operations. तो जनरली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक डेफिनेशन से ये चीज़ समझ में नहीं आती है. तो इसको क्या है कि थोड़ा सा डीपली इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो समझना पड़ेगा कि scanf किस तरह से वर्क करता है और printf कैसे वर्क करता है. आपको पता है printf एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई पैरामीटर पास करते हो. इसके पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस जो ये दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको पैरेंथेसिस बोला जाता है. तो इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास में जो भी कंटेंट पास करते हो, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है, ये उसको आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देता है. ये जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे उसको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देगा. बट scanf ऐसा नहीं करता. scanf क्या करता है? scanf वैल्यूज इनपुट करवाता है. तो कौन सी वैल्यूज इनपुट करवा सकता है? वेरिएबल की वैल्यूज. किस तरह के वेरिएबल? ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b. तो अगर आपको नहीं पता वेरिएबल्स क्या हैं तो एक अनदर वीडियो आप देख सकते हो इसी चैनल पे, वेरिएबल्स इन सी के नाम से है, तो वो आप देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा वेरिएबल्स क्या हैं. वहाँ पे भी मैंने डीप काफ़ी समझाया. और फॉर एग्जांपल ये दोनों वेरिएबल्स हैं. अब हमें क्या करना है, हमें समझना है कि वेरिएबल्स यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं और इंट क्या है. तो जब भी हम वेरिएबल के साथ काम करते हैं या फिर वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी यूज़ कर रहे हैं और उस मेमोरी को जो है दो जगहों पे एलोकेट किया गया है, एक तो ए के अंदर और एक बी के अंदर. तो कैसे करते हैं देखो, डायग्राम के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंप्यूटर मेमोरी है. ओके, ये एक कंप्यूटर मेमोरी है. इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं. एक ब्लॉक अपने आप में एक मेमोरी लोकेशन है. अभी अगर मैं इसका एड्रेस, जैसे ये वाला ब्लॉक है, इसका एड्रेस मैं ले लेता हूँ 1 और इसका एड्रेस मैं ले लेता हूँ 2. वैसे 1 और 2 एड्रेस इस तरह से होता नहीं है कंप्यूटर के ब्लॉक्स का. मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस ऐसे नहीं होता. उनका एड्रेस थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है. बाकी अभी मैं सीक्वेंस में एक एड्रेस लेके चल रहा हूँ.
जो जो एड्रेस हो सकता है, तो 1 2 4 कुछ भी आप ले सकते हो। तो इस वाले ब्लॉक का जो ये वाला ब्लॉक है इसका एड्रेस 1 है, इसी तरह से इसका एड्रेस 2 है और इसी तरह से इसका एड्रेस 4 है। तो जब मैं इस तरह से एक स्टेटमेंट पास करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर इंट a कॉमा b, तो इनको रैंडमली मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होते हैं। ओके, तो आप कह सकते हो कि a हो सकता है a को ये वाला ब्लॉक एलोकेट हो गया हो जिसका एड्रेस 1 है, और b को ये वाला ब्लॉक एलोकेट हो गया हो जिसका एड्रेस 2 है। तो a को ये वाला ब्लॉक और b को ये वाला ब्लॉक। इतना क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने इस तरह से वैल्यूज डाली है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 आपका यहाँ आ जाएगा इधर, और इसी तरह से 45 इधर आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू से हो गई। बट अगर हमें वैल्यू बाद में डालनी हो, प्रोग्राम चलेगा पहले, आप वेरिएबल ले लोगे, प्रोग्राम चलेगा, रन होगा, उसके बाद आपने कंसोल स्क्रीन पर वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तब आपकी हेल्प करेगा स्कैनएफ। तो स्कैनएफ हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमें ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी है रन टाइम पे, तो स्कैनएफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ %d। तो %d मैंने 2 बार लिखा बिकॉज मैं 2 वैल्यूज इनपुट करने जा रहा हूँ, ए और बी। तो एक %d ए के लिए और एक %d बी के लिए। इनके बीच में कोई भी कॉमा या फिर किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, बिकॉज डाटा के सीक्वेंस में कोई सेपरेशन नहीं होता। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करते हो तो उसमें कोई सेपरेशन नहीं होता। अगर आप बाहर बताना भी तो पड़ेगा कि स्कैनएफ जो वैल्यूज इनपुट कर रहा है वो कौन कौन से वेरिएबल्स में इनपुट कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए और बी के अलावा भी आपके प्रोग्राम में कई सारे वेरिएबल्स हों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिखता हूँ तो उससे बात नहीं बनेगी, बिकॉज ए एक वेरिएबल है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि हमें वैल्यू पहुँचानी है इस ब्लॉक के अंदर, और इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है? 1। ठीक है, तो इस ब्लॉक का नाम क्या हो गया? ए, क्योंकि हमने ए को एलोकेट किया है ब्लॉक, तो इस ब्लॉक का एड्रेस है 1 और इस ब्लॉक का नाम है ए। इसी तरह से इस ब्लॉक का एड्रेस है बी और इस ब्लॉक का एड्रेस है 2 और इस ब्लॉक का नाम है बी। तो अगर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ ए, तो ये समझ लो कि आपने इस ब्लॉक को एक्सेस कर लिया। और अगर आपने इस ब्लॉक को एक्सेस कर लिया तो पहले %d के थ्रू जो वैल्यू डलेगी, इंटीजर वैल्यू, वो एड्रेस ऑफ ए में डलेगी, और इसके बाद दूसरे %d के थ्रू जो वैल्यू डलेगी वो एड्रेस ऑफ बी में डलेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा एड्रेस ऑफ बी और इसके बाद टर्मिनेट। तो अगर आप इसके ऊपर कोई लाइन नहीं लिखते हो, जनरली हम कैसे लिखते हैं? प्रिंट एफ। अगर ये स्कैनएफ चलेगा तो 2 वैल्यूज डालेगा, तो यूजर को समझाने के लिए हम क्या लिखेंगे? एंटर 2 वैल्यूज। ये मैंने लिखा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये वाली लाइन ऊपर वाली जो लाइन है एंटर 2 वैल्यूज, अगर ये मैं नहीं लिखता हूँ अपने कोड के अंदर तो स्कैनएफ नहीं काम करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर वाली लाइन नहीं लिखते हो स्कैनएफ तब भी काम करेगा, तब भी वो ए और बी के अंदर वैल्यू डाल देगा। बट ऊपर वाली लाइन किसी यूज़र को समझाने के लिए है कि करना क्या है। ठीक है, अगर इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझे तो कैसे होगा? दो वेरिएबल्स ये हैं हमारे पास, दोनों को एक एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रैंडमली, कहीं से भी कोई भी एड्रेस एलोकेट हो जाएगा। तो हमें एड्रेस नहीं पता है, इसी वजह से हम स्कैनएफ की हेल्प लेंगे सो दैट कि हम उस एड्रेस को डायनेमिकली एक्सेस कर सकें, हमें वो एड्रेस लिखना ना पड़े। तो एंटर 2 वैल्यूज़। अब अगर मैं सिर्फ इसी प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ लाइन प्रिंट होके आती है। अब जैसे ही मैं वैल्यू इनपुट करने की कोशिश करूँगा तो
ये एकदम से एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जो वैल्यू इनपुट कर सके। तो अब मैं यहाँ पे स्कैनफ लगाता हूँ, %d एंड एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। अब देखते हैं कि ए और बी के अंदर वैल्यू आई है नहीं आई है। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे वैल्यूज़ हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ए और बी के अंदर क्या क्या वैल्यू है। तो परसेंट यहाँ पे लगाया मैंने a इज इक्वल टू %d और कॉमा ए लिखा, क्योंकि मैं ए की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, तो b, और यहाँ पे मैंने लिखा b। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं नंबर इनपुट करूँगा तो बिल्कुल इसने नंबर लिया, तो ये नंबर फर्स्ट %d के थ्रू एड्रेस ऑफ ए में चला गया। अब मैंने एंटर किया, 90 प्रेस किया, 90 मैंने एंटर किया। इसके बाद दोनों की वैल्यू आ गई, मतलब ए के अंदर 67 चला गया। कैसे पता ए के अंदर गया या नहीं गया? क्योंकि मैं ए की ही तो वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट हो रही है तो ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसका मतलब ए के अंदर वैल्यू चली गई, और इसी तरह से बी के अंदर। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैनएफ के अंदर और प्रिंटएफ के अंदर डिफरेंस क्या है और किस तरह से हम इन दोनों को रिलेट करते हैं। ओके गाइस, तो किसी भी तरह का अगर डाउट है इस चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको नीड है, जिनको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।